ढेर सारी हरियाली, पीछे पहाड़, आगे एक बेहतरीन सड़क। जब इस सड़क को आप दोनों ओर से देखेंगे तो एक रास्ता श्रीनगर को जाता है और दूसरा गुलमर्ग को। जो लोग श्रीनगर को या कश्मीर को बाहर से जानते हैं वो इन दो नामों को बिल्कुल जानते होंगे। आसपास के इलाकों की बात की जाए तो कुपवारा के बोर्ड हमें नज़र आए। इस वक्त हम कुंजर टाउन में हैं। ये गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है। आमतौर पे जब लोगों को कश्मीर से बाहर के लोगों को दिल्ली की कश्मीर की खबर बताई जाती है तो वो श्रीनगर, डल लेक, लाल चौक के पास ख़त्म हो जाती है। लेकिन श्रीनगर कश्मीर उससे बहुत बड़ा है। कश्मीर में शांति की बात हर व्यक्ति करता है। 370 हटने के बाद क्या परिवर्तन आए हर भारतीय जानना चाहता है। तो हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि आप तक चीज़ें पहुंचाएं। मेरा नाम फिदा हुसैन वानी है। वानी साहब, ये बताइए कि कुछ परिवर्तन नज़र आया, डेवलपमेंट वगैरह कुछ नज़र आया? बिल्कुल भाईजान, जब से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है और खुसूसन पंचायत राज जब से हुआ है तब से यहाँ पे ना बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। और आज के डेट में भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे डेवलपमेंट JJMM जल जीवन मिशन, घर घर नल, वो आज के डेट में हर घर में नल जा रहा है और तब से यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रही है। सर, 75 साल हमारी देश की आज़ादी को हो गए हैं और जब मैं ये खबर सुनता हूँ कि अब लोगों के घरों में नल पहुँच रहा है तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया? क्या पहलों की सरकारों ने कश्मीर से मुंह फेर रखा था कि अब ये चीज़ें पहुँची हैं? पहलों की सरकार जो भी मतलब 70 साल जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है उन्होंने बस खाली अपने घर बनाए हैं। खासकर यहाँ के गरीब तबके की तरफ ध्यान नहीं दिया है। यहाँ का गरीब तबका एक ऐसा तबका है जो हर मुश्किल वक्त में वोट डालने निकलता है। अगर आज के डेट में जैसे कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। आज जैसे कि PMAY मतलब वो जो मकान का केस दे रही है वो डायरेक्ट आज गरीब को पहुंच रहा है। जैसे कि आज जो गोल्डन कार्ड वो उसने तो वो गरीब अमीर नहीं देखा है बट एक गरीब को उसकी सुविधा मिल रही है। ये तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पहले दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनती थीं वो कश्मीर तक पहुंच नहीं पाती थी। 370 हटने के बाद एक दलील दी गई कि कश्मीर जो मरहूम है भारत सरकार की उन योजनाओं से जो गरीबों के लिए बनी है, क्या वो योजनाएं पहुंची और पहले और अब में क्या फ़र्क नज़र आया? देखो भाई साहब, 370 यहाँ के गरीब के लिए था ही नहीं, ये तो अमीर के लिए था। ये हटा गरीब को इससे आसाइश मिली, मतलब बहुत अच्छे से इसको गरीब को ना मतलब वो सुविधा मिली जो इसको आज तक नहीं मिलती थी। गरीब खुश है, 370 हट गया, खुश है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता जब दिल्ली जाते हैं तो बड़ी बड़ी बयानबाजियां करते हैं कि कश्मीर की आवाम के अंदर बड़ा नाराज़गी है मोदी को लेकर। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो फिर वो लोग ये बात किस तथ्य पे कहते हैं? नहीं, ये तो उनका कहना सही नहीं है क्योंकि इससे पहले मतलब हमारी तिरंगा रैली निकली यहाँ से पिछले साल। जब वो तिरंगा रैली निकली उस तिरंगा रैली में हज़ारों की तादाद में उस तिरंगा रैली में शिरकत की लोगों ने। और ये वो क्या कह रहे हैं कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं। यहाँ पे तो हम भारतीय सब है, कश्मीर पूरा हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी रहेंगे। अच्छा, लोगों से पूछा जाता है, बाहर के लोगों से, कि भैया जो पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जा कर रखा है वो हिंदुस्तान को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, छीनना चाहिए कि नहीं छीनना चाहिए? आप लोगों का क्या कहना है? मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान उस सुविधा में नहीं है कि वो उसको मतलब कुछ कर सकेंगे। मेरे ख्याल से वो हमारे साथ जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। वो कश्मीर भी हमारा ही है, वो कश्मीर भी हमारा ही है, कोई समस्या नहीं है नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत ज़रूरी 3-4 चीज़ें होती हैं, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण। शिक्षा को लेकर कहा जाता था कि कश्मीर में 365 दिन में से 250 दिन तो स्कूल बंद ही रहते हैं। भाई साहब, आप लोग थोड़ा इधर की तरफ आ जाएं। हाँ, 250 दिन तो स्कूल बंद ही रहते हैं। अब की क्या स्थिति है? आवाम पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? आज के डेट में तो यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा निकल रहा है। आज के डेट में कभी यहाँ स्कूल बंद नहीं होता है। आज के डेट में कोई बच्चा घर पे बैठता ही नहीं है। और मतलब 10 दिन
1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बंद रहता था, आज की डेट में वो बंद नहीं रहता है। बिल्कुल हम मोदी जी का इसमें बहुत ही शुक्रगुजार है, क्योंकि यहाँ पे कोई हड़ताल नहीं हो रही है आज की डेट में। आज की डेट में यहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, क्योंकि मतलब लोग अब समझ गए हैं कि पिछले हुकूमतों ने हमारे लिए क्या किया है और आज की हुकूमत हमारे लिए क्या कर रहे हैं। यही पिछली हुकूमत के 2 बड़े लोग जो दिल्ली से बाहर, माफ़ कीजिए कश्मीर से बाहर, दिल्ली में या अन्य राज्यों में कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बात को कश्मीर की बात कह दी जाती है। वो एक अलायंस बना रहे हैं, इंडिया अलायंस, उसका भाग है वो, और कह रहे हैं कि कश्मीरियत जो है, कश्मीरी जो है वो नरेंद्र मोदी को हराएगी और ये जो नया नया अलायंस बना है ना इंडिया, उसको जिताएगी। 24 का चुनाव पास में ही है, बहुत दिनों बाद आप लोग वोट करने वाले हैं। आप लोगों का रुझान मोदी की तरफ है या अपने जो पुराने लोग हैं उनकी तरफ है? बिल्कुल जनाब, हमारा रुझान तो सिर्फ मोदी की तरफ है, बट उसका रुझान भी यहाँ के गरीब आवाम की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि जैसे कि वो चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा कश्मीर पे और नज़र करनी चाहिए, पूरी नज़र करनी चाहिए। पूरी करनी, मतलब तो वो कर रहा है, बट और थोड़ी सी करनी चाहिए। 70 साल में यहाँ के लोग पिसते जा रहे थे, ये हम भी मान रहे हैं, ये सब लोग मान रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि 70 साल से, चलो भाजपा बोल रहे हैं कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, मैं भी मानता कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं हुकूमत से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, 70 साल से हम पिसे हुए थे या पिस गए हैं, ऐसा ना हो कि हमारा गरीब आवाम 70 साल से फिर पीछा चला जाए। इसको लाड़ प्यार से उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर में गुर्बत ज़्यादा है। आप ये एक को पता है, आपको भी पता है, बाहर स्टेट वालों को भी पता है कि कश्मीर में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं। इनको सुख सुविधा देने की ज़रूरत है, सरकार को और इसके ऊपर काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब ये मुझे बताइए 2024 में आप लोगों का रुझान किस तरफ का है? बीजेपी की तरफ है, इसमें क्या है? बीजेपी अच्छा करेगी तो हम अच्छा ही, हम किसके साथ जाएंगे? जो हमारे साथ अच्छा करेगा। लोग किसके साथ जाएंगे? बीजेपी अभी तक और अच्छा करने की जरूरत है। मतलब अब ये है कि अच्छा किया है और अच्छा किया है, अच्छा करने की और जरूरत है। अच्छा करे, हम उसी के साथ जाएंगे, ठीक है, लोगों का रुझान तो उन्हीं की तरफ जाएगा। क्या लग रहा है 24 में भाजपा की तरफ लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे। लोग तो कहते हैं कि भाजपा का झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे या मोदी नहीं, आप देख लीजिए कोई कितने लोग हैं, सबसे पूछ लो आप, सब तो उठा रहे हैं झंडा। ये तो झूठ के रहे अपने लिए, अपने फायदे के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत इन्हीं के यहाँ पे कश्मीर में इन्हीं की हुकूमत आए, ताकि हमें पूरा सुविधा मिले यहाँ पे। क्यों, क्या कहेंगे इस पे ऊपर? हाँ सर, मैं 1947 की बात कह रहा हूँ। 1940 से लेकर आज तक हमें पोल और तार और ट्रांसफार्मर के लिए उन मिनिस्टर के पास जाना पड़ता था, आज तक वो नहीं मिला था हमें। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि बीजेपी वालों ने बहुत अच्छा काम किया है इस कश्मीर में। हम कश्मीर के लोग उसके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। झंडा खड़ा करना है, मैं करूँगा झंडा खड़ा बीजेपी के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, आजकल सब अच्छा चल रहा है। लेकिन एक बात है, थोड़ी सी बेरोजगारी है यहाँ पे, वो होनी चाहिए। इंशाल्लाह बाकी सब हम बीजेपी के साथ हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे भाई साहब इस पे? हम भी यही कहते हैं, बीजेपी की हुकूमत बहुत अच्छी है, यहाँ पे आनी चाहिए। हाँ बहुत आने चाहिए। अच्छा, जो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि कश्मीर से इस बार बीजेपी का पत्ता साफ। नहीं, ये तो आपस की बात है, इनको आपस की लड़ाई है, ये बोलती है। अच्छा, एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कश्मीर के जो असली मालिक हैं या असली लोग हैं वो लोग हैं, वो लोग कश्मीर का भला चाहते हैं, मोदी कश्मीर का भला नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? आप मेरे को इसकी सच्चाई बताइए। नहीं, सही चाहती है। हाँ, चावल दिया है, मानो जो बूढ़ी औरत है उनके लिए पैसा दिया है। हाँ, मगर ये बात करो, मोदी से में हम कह रहे हैं, जो चावल आप मुफ्त दे रहे हैं वो बंद करो, मगर उसके लिए हमको बहुत चावल चाहिए। हम नकद पैसे में लाएंगे, ये 4 केजी नहीं लाएंगे हमके। हाँ, ये 6000 में देता है 1 क्विंटल भी। हाँ, हम तो उसको कम करना है, बाकी वही चावल लोग हाँ ज़्यादा खाता है, क्योंकि यहाँ के गरीब लोग हैं सर, गरीब है। अच्छा, एक बात बताइए, गरीबी या बेकारी वगैरह को लेकर जब बात होती है, डेवलपमेंट वगैरह की बात होती है, तो अब हम लोग सीधा बात करते हैं 70 साल बनाम अगले जो अभी 6 साल हुए हैं उसकी बात करते हैं।
70 साल में कश्मीर ज़्यादा प्रगति की ओर जाता हुआ नजर आया या पिछले 6 सालों में 5 सालों में प्रगति की ओर जाता हुआ दिखा? नहीं, पिछले 6 सालों में आ रहे हैं। हाँ, पिछले 6 सालों में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी इन लोगों ने अपने घर के लिए किया है, अपने घर के लिए किया है, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इन लोगों ने अपने घर के लिए किया है। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, इनके लिए कहा जाता है कि हाँ जी हम तो कश्मीर के खाटी लोग हैं, हमने कश्मीर बनाया है, और मोदी जी कहते हैं इन्होंने कश्मीर को सिर्फ लूटा है। क्या सच्चाई? वही बात सच है, उन्होंने कश्मीर को लूटा है, वो उन्होंने कश्मीर को खाया है, हाँ खाया है, लूट के खाया है। ये पॉलिटिशियन करते हैं, बाकी इनके बातों पर ध्यान मत दो, हम बीजेपी के साथ हैं, इंशाल्लाह हम बीजेपी के साथ रहेंगे। आप लोग भी बीजेपी के साथ रहे? हाँ जी, ये क्या है? वो ये बीजेपी का कार्ड है ना, ये क्या है? आपने तो झंडा भी बीजेपी का साथ है ना। नहीं लग रहा है। क्या किया हमने? अपना घर बनाया। क्या की गवर्नमेंट? कहाँ से गवर्नमेंट है? कौन से गवर्नमेंट है? मुफ्ती कौन से गवर्नमेंट है? काम नहीं क्या किया? 70 साल क्या किया? कोई बेकार, सब बेकार हो जाए। आज भी सुधार आएगा, गाड़ी भी चल रहा है, हड़ताल भी खत्म हो जाएगा, फौज भी अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, स्कूल भी अच्छा चल रहा है, सब काम अच्छा है। वो बेरोजगारी है, उनको बोला था, हमको मैनिक जियाल जी को रियल्टी को बोला था ना, ये पत्थर का काम है, गाड़ी का काम है, उनको रियल्टी नहीं है सर, रियल्टी नहीं है, इनको रियल्टी दे दो, रियल्टी दे दो, बात जबकि रियल्टी दे दो, गाड़ी लाखों लोग जुड़ जाएंगे, लाखों लोग जुड़ जाएगा इस काम पे। मैं भी खुद भी गाड़ी वाला है, हमको रियल्टी दे दो, मैनिक वाली का रियल्टी दे दो, गाड़ी चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। भाजपा से लाखों लोग जुड़ जाएंगे, लाखों लोग जुड़ जाएंगे, हाँ ये कर दे और लाखों पूरा कश्मीर जुड़ जाएगा। आपसे बात करें, आप 11वीं के बच्चे हैं शायद? जी सर। क्या लग रहा है, स्कूल वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह नजर आए? स्कूल तो अब कंटिन्यू हो रहा था, पहले हड़ताल हो रहा था, फिर हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बहुत पीछे चले गए थे हम। मैं बात करूंगा यहाँ पर जो शिया कम्युनिटी है, पिछले 3.5 डिकेड से यहाँ पर लाल चौक में जुलूस बैन था। कश्मीर में मुसलमानों की हुकूमत आई, उन्होंने उस पर काम नहीं किया, लेकिन जब इनकी अभी हुकूमत पूरी तरह से आई भी नहीं है, मतलब इनका आदमी है LG मनोज सिन्हा साहब, इनका आदमी है, फिर भी इतनी डेवलपमेंट हो रही है। अब जब इनकी सरकार आएगी फिर कितनी डेवलपमेंट हो सकती है। आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी है? जी ऑफ कोर्स, जी यूथ है? जी यूथ है। मैं जब कल लोगों के साथ बैठा ना, तो कहा कि यार यूथ को ना इंजेक्शन लगा हुआ है मोदी के विरोध का, उनको लगता है कि मोदी ने ना उनसे बहुत कुछ छीन लिया, तानाशाह हो गए हैं मोदी। आप लोगों को क्या लगता है? जी ये तो ये सीधी गलत बात है, गलत बात है। हम 2016 से पहले स्कूल 6 महीने पूरा साल बंद हो जाता था, लेकिन 2016 के बाद हम स्कूल जा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बाहर भी जा पा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ पा रहे हैं। इसमें क्या, ये अगर गलत बात है तो ये कैसे गलत बात हो सकती है? बच्चों की जो सुरक्षा है, पढ़ने वढ़ने जाते हैं तो वो सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, पढ़ने आराम से बेखौफ होकर जा पाते हैं, नहीं जा पाते? बिल्कुल सर, बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आज नहीं आ रही है। बिल्कुल अगर टीचर लोग कोई उसमें मतलब दानी करते थे या स्कूल छोड़ के जाते थे, आज बिल्कुल प्रेजेंट रहते हैं। आज मतलब अपने पेरेंट्स से भी वो पूछते हैं कि मतलब आपका बच्चा कैसा है, घर में हमें भी बुलाते हैं स्कूल पे कभी कि अपने बच्चे से, मतलब ये तो मतलब ठीक हो गया है। अच्छा, एक ऐसा सवाल है जो शायद आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन ये भ्रम टूटने ज़रूरी हैं। कश्मीरियों के लिए कहा जाता था कि वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, उसमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया? दो ये तो आफा है। देखो आफा तो मतलब कोई भी, हमारे आप दो स्टेट में देख कर देखो कि हमारी लड़कियों ने तो टॉप किया है, हमारे लड़कियों ने तो टॉप किया है। ये अब किसी भी स्टेट में हमारे लड़के टॉप कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं। आप देखो क्या बात है, अगर हमारे लड़के ने किसी ने MA किया है, वो बेकार बैठा है, वो तो मतलब कहीं ना कहीं तो रास्ता उसका भटकेगा ना। सबको काम मिलेगा महाराज, सबको काम मिलेगा। एक और चीज़ मेरे को बताइए, एक और चीज़ हमको बताइए, भाजपा के खिलाफ अगर आप लोग कुछ बोलते हैं या किसी, पहले ये होता था कि जैसे किसी मिलिटेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया, किसी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो पुलिस वाले घर से उठा के लेके चले जाते थे, डर रहता था दोनों की तरफ से। अभी यहाँ पे भाजपा का शासन तो नहीं है, LG साहब का शासन है, लेकिन मान लीजिए आप लोग भाजपा के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कोई उठा के लेके जाता है क्या? बोलने की पाबंदी वगैरह है क्या? नहीं, किसी को भी पाबंदी नहीं है, वो मैंने आपसे पहले भी जिक्र कर दी कि किसी को भी बोलने का मतलब अधिकार है। यहाँ क्या मोदी जी तानाशाही ला रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं,